इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनी। आए मेरे भक्तों, ये इंदिरा एकादशी व्रत कथा अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी होती है। जब आधा अश्विन कृष्ण पक्ष निकल जाता है, जब एकादशी पड़ती है, तभी ये कथा होती है। और ये कथा मेरे भक्तों किसके लिए होती है? ये पितरों के लिए होती है। इसमें पितरों का मान सम्मान बना रहता है और पितृ आशीष देते हैं। पितृ कहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी अपने पौत्र पौत्रियों को। तो इस कथा का महात्म्य सुनो क्या है। ये व्रत कथा इंदिरा एकादशी का व्रत कथा है। व्रत भी करते हैं सभी लोग, और जो करता है वो करता है, और जो नहीं करता है वो भी इस कथा को सुनता है, तो उसे भी बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो आइए मेरे भक्तों, अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। धूप दीप अपने हाथ में ले करके और हर हर महादेव का अपना मंत्र जापते हुए ओम नमः शिवाय मन में भाव बनाएं कि हम भगवान के सामने हैं, शिव पिता के सामने हैं, और अपने पितरों के लिए हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। और कोई व्रत करता है, कोई नहीं करता है। तो आइए मेरे भक्तों, मेरे दर्शकों, सभी लोग सुनिए। अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी बड़े प्यार से सुने। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? ये कृपा करके मुझसे कहिए। ये युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण जी से कहा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में, हे मेरे युधिष्ठिर, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। जो एकादशी किस लिए होती है? जो कि ये अधोगति को प्राप्त होती है, हुए पितरों को गति देने वाली है। पितरों को गति देने यानी स्वर्ग देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्य धन से युक्त होकर भगवान का बहुत बहुत प्रेम परम भक्त था। एक दिन क्या हुआ मेरे भक्तों? एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था, बहुत सुखी था। उसी समय बुद्धिमान नारद भी वहां आ गए पधारे। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न हो तो हैं, सातों अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर अब राजा बोला, तो ध्यान से सुनिए राजा क्या बोला। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई है। हे विप्र, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। किस कारण आए हुए हैं देवऋषि? ये सुनकर नारद जी बोले, हे नपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेशा कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। तो कहा, हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर मुझे स्वरूप को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत करो। व्रत कहो, किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की विधि भी कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः स्नान करके, अश्विन माने कुंवार का महीना होता है,
उसी कुंवार के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल स्नान करें और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवे, अपना मुख धोवे। एकादशी को भक्ति भाव से उपवास के नियमों का ग्रहण करें। ग्रहण करके नियम करके माध्य के समय, माध्य माने बीच के समय, शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे। भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा भी दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे दो। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें और द्वादशी को बच्चों प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई द्वेते पुत्र आदि के साथ, पोते पोतियों के साथ, भाई बहनों के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता जी जो होंगे फिर स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। उन्होंने भी अपने पुत्र को सारा राजपाट दे दिया और वो स्वर्गलोक को चले गए। हे इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। ये इंदिरा एकादशी का व्रत इसी तरीके से किया जाता है। फिर आप भक्तों सुनो, इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। हे मेरे भक्तों, प्रिय भक्तों, दर्शकों, सभी लोग सुनो। ये इंदिरा एकादशी व्रत कथा नहीं व्रत करते हैं तो कथा जरूर सुने। कथा सुनने से ही तुम्हें ये ज्ञात होता है कि हमारे पितृ अब स्वर्ग को चले गए। इसलिए इस कथा को हर मास में जब भी अश्विन कृष्ण पक्ष आए तब भी सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। सुनने से सभी पाप भी कटते हैं और बहुत ही फल को प्राप्त होता है, बहुत फल प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा सुख तुमको भी मिलेगा और जो सुनता है उसको भी मिलता है और सभी पितरों को सबसे ज़्यादा सुख मिलता है क्योंकि वो स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। आज कितनी आत्माएं, कितने पूर्वज कि ये एकादशी के 15 दिन होते हैं, ये श्राद्ध के 15 दिन होते हैं, एकादशी की कथा आज के दिन होती है। तो इस कथा को सभी भक्त, सभी दर्शक हमारे सुनेंगे और सुन करके ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये इंदिरा एकादशी व्रत कथा क्यों सुनाई जाती है, इसका मूल कारण क्या है, इसका भाव क्या है, इसमें पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए क्या क्या लिखा है, ये सबको जानना चाहिए। क्योंकि जानने से हमारी पीढ़ी जो है पुत्रों पौत्रियों और सभी से तरती है, सभी को मालूम होता है, तो सभी लोग पितरों का मान सम्मान करते हैं। ये 15 दिन जो कुंवार के श्राद्ध के होते हैं ये पितरों के मान सम्मान के लिए होते हैं। तो मान सम्मान जिस तिथि को होता है उस तिथि को सभी लोग श्राद्ध करते हैं और अंत में एकादशी जब आती है, एकादशी की कथा सुनकर सभी जिनके भी पूर्वज होते हैं स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।